नमस्ते मित्रों। कल की घटना है, हमारे प्रोफ़ेसर ने हमें बताया कि हमारा पिछला सेमेस्टर रिज़ल्ट आने वाला है। उन्होंने रिज़ल्ट को लेके थोड़ा-सी निराशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं रहेगा इस बार का। और उनके इतने कहने से हमने ओवरथिंकिंग करना शुरू कर दिया। अरे यार! मैंने तो ये ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे नहीं लिखा था, वैसे नहीं लिखा था। पिछली बार तो अच्छा था, इस बार का रिज़ल्ट कैसे क्या होगा, क्या होगा? कहीं गलत ना आ जाए, कहीं फिर मार्क्स कम ना हो जाएँ, सीजीपीए कम ना बने। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग की, जो मैं कर रहा था। हमारे प्रोफ़ेसर ने रिज़ल्ट को लेकर के जो अपनी भावना व्यक्त की थी, उसको लेकर के जो मैं ओवरथिंकिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ओवरथिंकिंग की बात करूँ, ताकि मैं भी कुछ समझ लूँ और आप देख रहे हैं तो आप भी समझ लीजिए। चलो, मैं इस कागज़ के टुकड़े पे लिख कर के लाया हूँ ओवरथिंकिंग क्या है और उसके सॉल्यूशंस और रीज़न्स क्यों, कहाँ से पनपती है ओवरथिंकिंग और उसके समाधान क्या हैं। तो ये मेरी स्क्रिप्ट है, मैंने इसकी हेल्प से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो पहला रीज़न कि ओवरथिंकिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप एक ही चीज़ को बार-बार सोचने लगते हैं। जब आप एक ही चीज़ को बार-बार सोचने लगते हैं, जैसे कि मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे बताया कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो हम लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि लगता है कि हमने अच्छे से नहीं लिखा था, अच्छे से नहीं पढ़ा था। वो पास्ट और फ्यूचर की जो घटनाएँ हैं, उनके बारे में हम लगातार सोचने लग रहे हैं, जो कि वो तो एक जो हो चुकी है उसके बारे में, वो तो बदलेगी नहीं। अब जो फ्यूचर वाली है, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि यार रिज़ल्ट गड़बड़ा गया तो क्या होगा? अगर सही नहीं रहा तो क्या होगा? हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो मेरा प्रेज़ेंट का टाइम है उसको पढ़ें, जो होगा ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु सुकदाचन, उसको सोच कर के ये नहीं कि हम वर्तमान का जो समय है उसको सही यूटिलाइज़ करें, नहीं। जो काम बीत चुका है, जो पहले मतलब भूत में हो चुका है, उसको सोच कर के जो वर्तमान का कीमती समय है उसको बर्बाद करना ही ओवरथिंकिंग है। दूसरा जब आप किसी एक बात को, छोटी-सी बात को पहाड़ बना देते हैं, जैसे आप कि दोस्तों में कुछ छोटी सी बात हो गई, किसी भी चीज़ को लेकर के आप उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं और आप आपस में ही झगड़ने लगते हैं, तो यहाँ से भी ओवरथिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। तीसरा है जब आप परफेक्शनिज़्म की ओर बढ़ने लगते हैं कि सब चीज़ों में परफेक्ट हों। जब आप किसी दूसरे लड़के को देखते हैं, अपने आप से कंपैरिज़न कर लेने लगते हैं कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, उस लड़के को इससे कैसे आ सकता है, इतना वो वक्ता भी सही है, भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, वो स्पीच भी दे देता है, सिंगिंग भी कर लेता है, म्यूज़िक भी आता है उसको, चेस भी खेल लेता है, पढ़ने में भी तेज़ है, सीट पे क्लास में आगे सीट पे बैठता है, मैं पीछे बैठता हूँ। जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपके अंदर कंपैरिज़न होने लगता है और जब आप कंपैरिज़न करते हैं तो आप अपनी तुलना उससे करने लगते हैं और अब जब अपनी तुलना उससे करते हैं तो आपके अंदर ज़्यादा उससे घृणा होने लगती है। जब आप घृणा करते हैं तो आप ओवरथिंकिंग करना, ज़ाहिर-सी बात है कि आप ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। चौथा रीज़न है जब आप अनसर्टेन चीज़ों पे, अनसर्टेन जो अनिश्चित है, वही एग्ज़ाम का मार्क्स वाला जो अनसर्टेन है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उनके बारे में सोचना, अनसर्टेन चीज़ों पे सोचना जब आप शुरू करते हैं, तो वहाँ से भी ओवरथिंकिंग का जन्म होता है। दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, आप खुद का पलड़ा देख नहीं रहे हैं, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तीसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब मैं शर्ट पैंट पहन ले रहा हूँ, अगर मैं टाई नहीं लगा के जा रहा हूँ तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं टाई लगा ले रहा हूँ तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तो जान के रखिए, अपने मस्तिष्क में ये बैठा के रखिए। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे इसे देखना पड़ता है क्योंकि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आप एक सिविलाइज्ड मैन हैं, सो दैट्स यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने नोट्स को छुपा के पढ़ना, इससे भी ओवरथिंकिंग कि अगर मेरा नोट्स देख लेगा तो पढ़ने में तेज़ हो जाएगा, वो मेरी आइडियाज़ को जान जाएगा। नो, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप किसी कोई गवर्नमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप जा रहे हैं ऑफ़िस में काम करने, अगर आपके अंदर यही गुण रहेगा छुपा-छुपा करके सारा काम करने वाला, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी जो आदत है वो उस डिपार्टमेंट में ये आपकी आदत झलकेगी और आप अपने सहयोगियों के साथ, कर्मचारी दोस्तों के साथ वही बर्ताव करेंगे जो आप अपने पुरातन मित्रों के साथ व्यवहार करते आए हैं। तो इसलिए इस आदत को बदलिए, इस आदत से भी आपके अंदर ओवरथिंकिंग का जन्म होगा। ये रीज़न बता रहा हूँ कि रीज़न कि ओवरथिंकिंग शुरू कहाँ से होती है। लास्ट रीज़न, पास्ट के बारे में सोचना। पास्ट के बारे में सोचना बहुत गंदी बात है। यहाँ से ओवरथिंकिंग 100% शुरू होती है क्योंकि मेरे अंदर भी पास्ट को लेकर सोचने से ही ओवरथिंकिंग शुरू हुई थी। अब अगर पास्ट को सोचेंगे तो ये समझ लीजिए कि ओवरथिंकिंग तो होना है। जैसे मान लीजिए पास्ट में अच्छा था, अब मैं पढ़ाई थोड़ा कम कर दिया था बीच में। स्कूल वाले सर वो मेरे को बोले कि तुम्हारा ग्राफ डाउन हो रहा है,
तो मैं उसको लेके सोचता था कैसे क्या करूँ। उस समय में भी सोचता था, यहाँ तक कि मुझे चाहिए था कि मैं उस समय को यूटिलाइज़ करूँ अपने पढ़ाई पे ना, लेकिन मैं उस समय में भी सोचता था जो कीमती समय था वर्तमान का, उस समय को भी मैं ये वही सोच कर के गुजार देता था, जो कि बहुत ही गंदी बात है। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और आप ज़रूरत से ज़्यादा कम काम करते हैं, यही होता है ओवर थिंकिंग। अगर आपको काम टालने की आदत है तो उसको छोड़ना होगा, सॉल्यूशन नंबर 1। अगर आप तुरंत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप थोड़ा समय लीजिए। किसी से कोई जवाब देना है तो आप बोलिए कि हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। टाइम लीजिए, डिसीजन लीजिए, डिसीजन मेकिंग बनिए। तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं देना है। अगर ऑन द स्पॉट डिसीजन देंगे तो पक्का ओवर थिंकिंग लास्ट में करना पड़ेगा आपको वो डिसीजन देने के बाद। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दी का काम बिल्कुल मत करिए। टाइम लीजिए, डिसीजन मेकिंग पावर अपनी डेवलप करिए। थर्ड, आप अपने को प्रेजेंट में रखें। हाँ, सबसे बड़ा टॉपिक, आप अपने को वर्तमान में रखें, प्रेजेंट में रखें। अगर आप अपने को प्रेजेंट में रखेंगे, वर्तमान में रखेंगे, तो आप निश्चय ही ओवर थिंकिंग के शिकार बहुत कम होंगे। आप अपने को बिजी रखने का प्रयास करें। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ गुड बट ओवर थिंकिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक। ये बात ध्यान लीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग अलग है लेकिन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लमेटिक है, दुखदाई है, विनाशकारी। जो प्रॉब्लम हो रही है उसे आप किसी डायरी में लिखिए, उसे 1 वीक में 3 बार पढ़िए, पक्का ख़त्म हो जाएगा। जो प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को आप किसी डायरी, अपने शीशे के सामने जा कर के बोलिए, या फिर कोई कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उस पर लिख करके चिपका लीजिए दीवार पे, और उसको जा कर के वीकली में 2-3 बार पढ़िए। अब जब आपकी नज़र उस पर पड़ेगी तो खुद आपके अंदर से आएगा कि मैं उस आदत को सुधार लूँ। एकदम खुल के रहो, सबसे ओपनली रहो, लेकिन कुछ बातें अपनी कॉन्फिडेंशियल भी रखो। हर एक सिचुएशन को अपने हिसाब से देखिए। क्या हर एक सिचुएशन को आप अपने हिसाब से देखिए, दूसरे के नज़रिए से नहीं, दूसरे के पहलू से नहीं कि वो क्या कहेगा नहीं कहेगा। नहीं, मैं दूसरों का देख करके पहाड़ चढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी पहाड़ चढ़ने वाली की क्षमता नहीं है। चढ़ूँगा पहाड़, लेकिन अभी नहीं। प्रायोरिटी सेट करिए, गोल सेट करिए कि हमें आज ये काम करना है तो करना है। नहीं तो अगर वो दिन बीत जाएगा तो आप सोचने लगेंगे, अरे यार काश उस दिन वो काम कर लिया होता, तो आज ये सोचना ना पड़ता। कोट है, एम्सलेस लाइफ इज़ बैड डे। अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है। आशा है कि आप ओवर थिंकिंग समझ पा रहे होंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है। बहुत ही खतरनाक या जहरीली बीमारी बोल लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड से भी जहरीली ये बीमारी ओवर थिंकिंग खा जाती है लोगों को। सो उम्मीद है कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। जो मैं टिप्स बताया हूँ, रीजंस थे उनको समझेंगे और जो सॉल्यूशन थे उनको अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं, जय हिंद।